हम्म, ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। कल के क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 41 तक डिस्कस किए थे। आज होंगे हमारा लेक्चर नंबर 9। 22 के आज क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, 21 वाले भी देखेंगे, ठीक है। 22 और 21 दोनों ही रहेगा। पहले 22 वाले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग 21 वाले भी सॉल्व करेंगे। तो इसके हम लोग मल्टीपल सिलेक्ट का सॉरी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पहुंच गए थे। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप का हमारा एक क्वेश्चन हुआ था, राइट। तो आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि एक नीचे में है, ये आपके एनालिसिस के हैं। इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 42 है, तो क्या होगा बता सकते हो? थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, फिर हम लोग आराम से इस पे डिस्कस कर सकते हैं। एनालिसिस का आई थिंक ये आपके जो रियल एनालिसिस में है, मीन वैल्यू थ्योरम, उससे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि देख के मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है एक्स माइनस वाई, एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू 20 + 2 है, और यहाँ पे इतना है। तो अगर हम लोग यहाँ से F101 यानी कि अगर F0 दिया गया है, एफ एक्स का वैल्यू निकल जाए तो कुछ काम बन सकता है। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई h है x माइनस वाई। अच्छा, यहाँ पे नहीं बोलता है कि x माइनस वाई पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे डिफरेंस। इसका मतलब h पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखते हैं, अभी मुझे नहीं पता है कैसे चलेगा। तो 20h हो गए लेस देन इक्वल टू, अच्छा एफ एक्स को लिखना, एफ एक्स को चेंज कर देते हैं कितना, एच प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एच, स्मॉल इंक्रीमेंट जैसा हो गया ना, या स्मॉल डिक्रीमेंट। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम में जा सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको मीन वैल्यू थ्योरम में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मल लिमिट्स फंक्शंस, या आपके ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं चेक करो, डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करो, ऐसा कुछ तो है नहीं। यहाँ पे कितने हो गए आपके 20h + 2h², इतना तो काम बना। h से डिवाइड कर दो आप, h से डिवाइड कर दो तो हो गया 20 लेस देन इक्वल टू एफ वाई प्लस एच माइनस हो गए एफ वाई डिवाइडेड बाई एच लेस देन इक्वल टू 20 + 2h। अब एक चीज नोट कर रहे हो क्या? अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दे तो डिफरेंस हो जाएंगे स्लाइडली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। h टेंडिंग टू 0, अगर h पॉजिटिव में है तो प्लस प्लस, और h अगर नेगेटिव में है तो यहाँ माइनस लगा सकते हो। तो बेसिकली ये आपके डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज वाले जो है, डिफरेंस जो है दो पॉइंट का विथ रेस्पेक्ट टू h, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे इसका। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश वाई, पर्टिकुलरली कैसा लिख सकते हैं, एफ डैश वाई टाइप से कर तो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। एफ डैश वाई, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, कहाँ पे 20 में भी जाएगा पूरे में, तो लेस देन इक्वल टू यहाँ भी जाएंगे आपके लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि h पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। इसका मतलब जब h पॉजिटिव होंगे तो ये आपके प्रेजेंट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, और जब h नेगेटिव होंगे तो यही प्रेजेंट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। दोनों इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई, और यहाँ पे हो गए h लेस देन इक्वल टू, ये भी आपके आ जाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ हो जाएंगे 20 + 2h, ठीक है। 20 के लिए तो 20 हो गया, ये हो गए आपके एफ डैश वाई लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 20 + 0, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 आइदर राइट और लेफ्ट से करो, ये तो आपके 0 ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आया, इतना तो पता चलेगा कि सर एफ डैश वाई जो है ना वो 20 हुआ, क्योंकि 20 से ग्रेटर और 20 से लेस है और इक्वल है। पॉसिबिलिटी क्या बनेगा आपका, ये 20। अगर ये 20 हो गए तो इसका इंटीग्रेट करो भाई, एक मिनट, इसका इंटीग्रेट करो, कितना आएगा, इंटीग्रेट करो तो एफ वाई करोगे तो 20y, कोई प्लस सी दे देते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। अच्छा, इसको हटाने के लिए देखिए आपका एक इनिशियल कंडीशन दिया गया है, कितना है, f0 = 2, f0 = 2। तो ये काम कर सकते हैं, f0 = 2, इसका मतलब कितना हो गया, 2 = f0, 0 + c, दैट मीन्स c = हो गया 2। सो यहाँ से एफ वाई इक्वल टू हो जाएंगे 20y + 2, इतना हो गया। आपसे कितना मांगा जा रहा है, 101, 101,
F101 दैट मीन्स 20 इंटू 101 प्लस 2 कितना हो जाएगा जी बताओ। 20 से ना 2 से कर दो ना तो 202 और 0 और प्लस 2 कितना हो गया 2022। ये 2022 जो है आपके आंसर आएंगे। और मजेदार बात क्या है पता है कि ये क्वेश्चन भी आपको 2022 में ही पूछा गया है। तो वो लोग ऐसे ही सेट करते तो देखने में अच्छा लगे। समटाइम्स ऐसा ना आपको डिटर्मिनेंट देगा, क्या पता आपको नेक्स्ट ईयर डिटर्मिनेंट में दे दे कि 2026 2025 2026 इस तरीके से कुछ देखने में अच्छा लगेगा। रिजल्ट भी वैसा ही कुछ आने वाले हैं। ठीक है, इसका आंसर आए 2022 और ये क्वेश्चन भी आपके पूछे गए ईयर 2022 में। ठीक है, ऐसा देता है अक्सर, मैथ्स में भी देते हैं, मतलब जैम वाले ये करते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ क्या इसमें कोई डाउट्स है। देखो कभी भी अगर लेस देन ग्रेटर देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट देयर एग्जिस्ट ए सी बिटवीन ए टू बी, है ना, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डे सी, इस तरह से कुछ भी रहा तो हमेशा मीन वैल्यू थ्योरम डिफरेंशिएबिलिटी ये माइंड में रखना कि कहीं ये तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन तो नहीं बन जाएगा, कहीं ये बेसिक डेफिनेशन तो नहीं बन जाएंगे। अच्छा इसमें लैग्रांज या रॉल्स से या कुछ तो नहीं लगेगा जिसमें टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा हो, या एक पॉइंट है जिसमें कि उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा हो, या एक पॉइंट है दोनों ए और बी के बीच में आ रहा है, ऐसा कुछ करके कंडीशन, या रूट से रिलेटेड हो गया। तो हमेशा इसमें मीन वैल्यू थ्योरम को दिमाग में चलाना। अच्छा लैग्रांज रॉल्स कॉची, लैग्रांज रॉल्स कॉची, इनफाइनाइट सीरीज रिमाइंडर, ऐसा करके। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ से रहेंगे, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आशीष समझ में आया? यस सर। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ इस वाले का ट्राई करो। क्वेश्चन को समझना अच्छे से, फिर सोचना कि कैसे होगा। कहता है ए 3/3 मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट तुम्हें दिया गया है। कितना डिटर्मिनेंट दिया गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6 है, एंड आपको दिया गया एडजॉइंट ए। तो कहता है कि ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, कैसे सोचेंगे। अच्छा एडजॉइंट और ए के बीच में रिलेशन क्या है, तो ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, यही एक रिलेशन है ना, हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। हाँ एक रिलेशन है। और ऐसा करते हैं ना, आइगन वैल्यूज को डिसाइड कर लेते हैं, मान लेते हैं। देखो यहाँ काम आ सकता है, लेट λ1 λ2 एंड λ3, क्या ये काम आएगा? ट्राई करके देख रहे हैं। ठीक है, आर आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन आपको जो पता है एडजॉइंट है कि आइगन वैल्यू कितने होंगे, तो डिटर्मिनेंट ए बाई λ1, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए बाई λ2 एंड डिटर्मिनेंट ए बाई λ3, किसके लिए? फॉर एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए। देखिए और दूसरा तरीका भी हो, डिटर्मिनेंट ए आपका 6 है, इसका मतलब 6/λ1 6/λ2 6/λ3। आपको ध्यान रखना λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 चाहिए, ट्रेस चाहिए ए का। अच्छा ये तीनों का एडिशन आपको दिया गया 7 8 9, क्योंकि ये एडजॉइंट ए का हो गया, है ना। तो इन तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे 6/λ1 प्लस, मतलब 6 कॉमन ही एक तरह से आप ले लो, 6 कॉमन ही ले लेते हैं हम लोग, 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3, जब आप इसे ऐड करते हो तो ये हो जाते हैं 9 के बराबर। तो सर ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे, मतलब सोच ऑप्शन के। है ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। ठीक है रुक जाओ, तो मुझे चाहिए इन तीनों का ऐड, तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। 2/3, 2/3। एक और तो आइडिया लगा सकते हैं ना, यहां से मुझे बताओ ए इनवर्स कितना होगा, ए इनवर्स कितने होंगे? तो ए इनवर्स बराबर हो गए एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो नहीं होगा सर। एडजॉइंट, अरे एडजॉइंट ए है ना, डिटर्मिनेंट ए आपको 6 है ना, तो डिटर्मिनेंट ए 1/6 कर देंगे,
और ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज एडजॉइंट के आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, डिटरमिनेंट तो बाहर है। और उसका एडजॉइंट एलसीएम ए ले लेंगे भी इनवर्स का तो हो ट्रेस जाएगा सर। एडजॉइंट का ट्रेस, हाँ ए इनवर्स का ट्रेस एडजॉइंट का ट्रेस, ठीक है, डिटरमिनेंट 1/6 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका है 9। तो ए इनवर्स का ट्रेस अगर पता चल जाए, ठीक है, तो उससे क्या क्लियर हो जाएगा, ए के ट्रेस कैसे डिलीट करेंगे ये बताओ। हाँ क्या बोल रहे थे, कोई बोलो। इसका एलसीएम ले लेंगे जो आया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हो जाएगा और ऊपर सम आ जाएगा। हाँ वो कर सकते हैं, सो वो कोफैक्टर आ जाएगा बेसिकली। अगर तुम ऐसा करना चाहोगे ना, जैसे कि नीचे का दे तो दोगे को यहाँ पे, फैक्टर आ जाएगा। अरे ये ठीक है, यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो घूम फिर के क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा ना, फिर कोफैक्टर आ जाएगा ए का। मुझे चाहिए ट्रेस, ये तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो λ2 λ3 ऐसा ना आ जाएगा, λ1 λ3 और प्लस हो जाएंगे यहाँ पे λ3, कितना हो जाएगा बोलो, λ3 λ1 λ2 ऐसा हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे 3/2 ऐसा। तो मुझे ये पता है कि ये तुम्हारा कितना है, 6 है, तो ये तो तुम्हें बेसिकली कोफैक्टर दे देगा, कोफैक्टर ऑफ ए आ गए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गए, ठीक है। लेकिन ट्रेस चाहिए, ट्रेस एडजॉइंट से उसको रिलेट करो ना, ये तो कोफैक्टर आएंगे, यहाँ से कैसे बोलेंगे, थोड़ा सोचो। हाँ जी, कुछ तो मिस कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ से करने के लिए ए इनवर्स के आइगन वैल्यू क्या होते हैं, 1/λ1 1/λ2 1/λ3, ये ठीक है। अच्छा ए इनवर्स के ट्रेस क्या हो जाएंगे, तो ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ ए इनवर्स से कोई रिलेशन है। सर हम ये करते हैं ना कि आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए निकाल लेते, ठीक है ना, उसके बाद करते हैं आइगन तो वैल्यू फिर। एडजॉइंट ए निकाल सकते हो, उतना हम मतलब 1 मार्क्स के है ना, तो उतना हम नहीं जा रहे थे। आइगन वैल्यू निकाल लेंगे एडजॉइंट ए का, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये हाँ, तीन उसके बाद आइगन फिर वैल्यूज हम तुम्हें पता इक्वेशन चल लगा जाए। देते हैं ये वाला, तो हमको लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हाँ मिल वो जाता। निकल जाएगा, थोड़ा लेंदी होंगे बट वो फाइंड हो जाएंगे, क्योंकि 6 6 6 है, और यहाँ पे λ1 λ2 λ3 जो भी आएगा यहाँ से हम कंपेयर करके निकाल लेंगे, तो वो तो हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी नहीं लग रहा है इसका आइगन वैल्यू निकालना। कर सकती हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इसमें या इसमें से कुछ नहीं माइंड में जा रहा है, बाकी यहाँ से कर सकते हैं इसके आइगन वैल्यू निकाल के, लेकिन मुझे थोड़ा लेंदी लगा। वो तो ठीक है, वो कर लेंगे, 1 मार्क्स का है ना, इसीलिए सोच रहे थे, क्या पता कोई ट्रिक निकल के आए, रुक जाओ, करो करो तब तक करो, वो वहां से भी हम देख लेंगे। ए एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ए बराबर लिख सकते हैं यहाँ से डिटर्मिनेंट ए बाई 20, ए इनवर्स हो गया एडजॉइंट ए बाई, एडजॉइंट ए मुझे पता है, डिटर्मिनेंट ए हो गया 6, इसे तो ऐसे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है, ये हो गया 1/6, यहाँ से हो गया वैसा कर सकते हैं, ठीक है, बट हम थोड़ा दूसरा सोच रहे थे कि क्या पॉसिबल है। एक तो है लेंदी प्रोसेस, आप एडजॉइंट ए के आइगन वैल्यूज निकाल लो, इनसे कंपेयर कर लो, आपको λ1 λ2 λ3 पता हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, ट्रेस एक आ जाएगा। बट हम चाह रहे थे कि कोई डायरेक्ट ट्रेस ऑफ इसके साथ में कोई रिलेशन है, डिटर्मिनेंट का तो रिलेशन है ए और इनवर्स में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इस तरीके से, ठीक है, रिसिप्रोकल में जाते हैं। लेकिन ट्रेस के लिए कैसा बोल सकते हैं, इनके आइगन वैल्यूज हो गए 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3, तो घूम फिर के तो एडजॉइंट है 9/6, वही वाली तो बात हो गया यहाँ पे 9/6 जो हम यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और सोचो, अगर हम लोग यहीं से करना चाहें, 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3 इक्वल टू 3/2,
तो ऐसा कर सकते हैं, सोच के देखो, 1/2 1/2 1/2 ऐड करने पे 3/2, क्योंकि एज अ ट्रेस ही मुझे चाहिए, ऐड करना है, दूसरा कोई चारा है नहीं। मतलब दूसरा हो सकता है, लेकिन अगर 1/2 1/2 1/2 तीनों को दे दे तो एक्चुअली में मुझे तो इन तीनों को ऐड करना है। सपोज करो ऐसा, क्योंकि फाइनली क्या है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, मुझे ट्रेस पता करना हो, मुझे पता क्या करना है, ट्रेस पता करना है। दैट्स वाई हम सोच रहे क्या ऐसा सही रहेगा। इसका मतलब यहाँ से लैम्डा 1/2 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो λ1 बराबर λ2 बराबर λ3 जो है ये आपके 2 ही आ गए, ऐसा। ठीक है, लेकिन ऐसा में प्रॉब्लम क्या है ना, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि यार दोनों 2 2 2 है। ठीक है, प्रोडक्ट 8 होता है जबकि डिटर्मिनेंट 6 दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 6 दिया गया, आप प्रोडक्ट करोगे तो 8 हो जाएंगे। हाँ प्रार्थना, बताओ क्या इसका आइगन वैल्यू क्या निकला। और क्या कर सकते हैं, इतना टफ है नहीं, कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, एक मिनट। हम्म, एक चीज नोट कर रहे हो, इसका तो यूज हो ही ना, चलो ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस से हम कर रहे हैं इसको, देखो क्या होता है। जिनका भी पहले आ जाएगा बताना लॉन्ग प्रोसेस से। ठीक है सर। ये भी इजी नहीं ना है। बोलो क्या सेटिस्फाई करेगा, 3 करेगा। 3 करेगा सेटिस्फाई। नहीं करेगा ना, ऐसा नहीं होगा जी, कुछ तो मिस कर रहे हैं हम, जो मेरा माइंड में अभी आ नहीं रहा है, पूरा दिमाग कहीं और लगा हुआ है। कोई, एनीवन, क्वेश्चन बहुत छोटा है, जो कि कुछ ट्रिक कॉन्सेप्ट मिस करे जो अभी माइंड में नहीं आ रहा है मेरे। डिटर्मिनेंट ए है, ओके, ये है सर आइगन वही वैल्यू। ट्रायल, ऑप्शनल ट्रायल लगाइए कि प्रोडक्ट 6 हो और ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए कि λ1 λ2 की वैल्यू क्या रखें। ठीक है, वो हिट एंड ट्रायल हो गया ना, हिट एंड ट्रायल में टाइम लगता है। वही वही हम्म, हिट एंड ट्रायल में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो ना, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस दे रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शन वगैरह कुछ आ रहा होगा क्या, ये भी एक बात हो जाती है, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस दे रहा है। अब इनके ट्रेस होते हैं, अगर ट्रेस इसके लैम्डा है तो इनके 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3,
6 को डिटर्मिनेंट को बाहर कर देंगे। अब इनका ट्रेस है 9, तो 9/6, तो 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3 करके हो जाएगा 6। ठीक है, और ट्रेस ये एडजॉइंट ए का है। अब वहां पे आ जाएंगे कोफैक्टर। तो देखो डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट निकल के आ गया था। बस ये अगर ट्रेस ही तो मुझे पता करना, और एक्स क्यूब अगर इसे मान लेंगे, कोई सेटिस्फाई करता है नहीं। कुछ देर के लिए इसे रोकते हैं। हाँ, मुझे अगर अभी क्लास क्वेश्चन करते करते कुछ माइंड में आ जाए तो हम अभी से बता देंगे, ठीक है, कुछ देर के लिए। एक रिलेशन तो यही है, दूसरा और कोई रिलेशन है नहीं एडजॉइंट और ए के साथ में। ट्रेस का अगर तुम यहां से भी देखोगे तो यही आएगा, यहाँ से भी। ट्रेस की अगर बात करेंगे तो 1/λ1 1/λ2, क्योंकि आइगन वैल्यूज λ3 बराबर 1/6 हो गया, और ट्रेस ऑफ एडजॉइंट है अल्टीमेटली हो गया 7 8 9 9/6। अब यहाँ से λ1 λ2 λ3 ऐसा करना है कि रिसिप्रोकल करके ऐड करके 3/2 हो जाए, अब प्रोडक्ट करने पे 6 हो। रिटर्न ट्रायल हो गया ना वो चीजें। ठीक है ना, तो कुछ देर के लिए छोड़ते हैं इसे, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा टाइमिंग दे चुके हैं ऑलरेडी। ये क्वेश्चन फिर फटाक से हो गया, जबकि एक्चुअली में ना इन जनरली ये टफ रहता है। मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस या थोड़ा सा कैलकुलस के क्वेश्चन जो होता है एनालिसिस वाला, है ना, डिफरेंशियबिलिटी और मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड रिमाइंडर टर्म, ये सब यहाँ से थोड़ा सा टफ देता है। तो ये तो फटाक से हो गया, देख के तो आसानी था, बट ये आसान लगा, ये टफ पड़ गया मेरे लिए। चलो कुछ देर के लिए इसे रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर अगर माइंड में आ जाए तो हम बता देंगे। व्हाट इज द रिलेशन डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए का तो रिलेशन पता है। अगर ए का डिटर्मिनेंट पता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1। तो डिटर्मिनेंट 6 था, n का वैल्यू 3 था, 3 - 1 तो 6 का स्क्वायर तो 36। तो यहाँ से तो 36 आया भी था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 36। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट है, लेकिन ट्रेस ए और एडजॉइंट ए के बीच में रिलेशन ये थोड़ा सा, ट्रेस ए ट्रेस ए इनवर्स और एडजॉइंट ए के बीच में रिलेशन तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे था आपका ट्रेस ए। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि रिलेशन ही नहीं पता चल रहा है। लैग्रान फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, मैक्सिमम मिनिमा विथ रिलेटेड दिस कंडीशन, लैग्रांज मल्टीप्लायर है। चलो फिर भी बताते हैं कैसे करेंगे, देखो बताते हैं। पहला क्वेश्चन लैग्रांज मल्टीप्लायर का मिला अब तक का विथ 2022 में। देखो जो भी कंडीशंस देता है ना, ऐसे जो पढ़े हुए ठीक है, नहीं तो जो भी कंडीशंस देते हैं उसे मान लेते हैं कोई अनदर फंक्शन। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जी एक्स जो है ये स्टैंड करता है आपके x² + y² = 49। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग करें g(x) y = 0, दैट मीन्स हो जाएंगे आपके या इसी को स्टैंड करते हैं, ऐसा कर देते हैं -49 = 0। ठीक है, ये चीजें मतलब ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये आपका क्या हो गया, जी हो गया। ये पूरा का पूरा फंक्शन है, हाँ, ये आपका हो गया जी। दिस इज द कंडीशंस, ये आपको क्या है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आपको जो मैक्सिमम मिनिमम इस फंक्शन का निकालना है वो इस सर्कल में होना चाहिए, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस है कितना, 7 है ना, इस सर्कल में होना चाहिए। सर्कल पे ये फंक्शन कहीं ना कहीं क्रॉस इंटरसेक्ट जो भी करता हो, उसमें पॉइंट्स जहां जहां भी कर रहे हैं, जितने भी एरिया वो रीजन कवर कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू या सबसे कम वैल्यू वो निकालना, और बस उनका क्या करना है, ऐड कर दो आप उनको। ठीक है, क्योंकि मॉड में ले रहा है तो नेगेटिव में भी अगर ज्यादा है तो उसका मॉड लेके आप कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज जो भी हो, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, है ना। तो ठीक है,
तो कंडीशंस है, तो ये लैग्रांज मल्टीप्लायर कहता है यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करता है, इस लाइन को भी लिख देते यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर। लैग्रांज मल्टीप्लायर पार्शियल डेरिवेटिव दोनों का ऐड करके जीरो के बराबर कर दो। पार्शियल डेरिवेटिव जैसे ठीक है, हम लोग पार्ट क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते थे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स इक्वल टू जीरो करना है। एफ एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स इक्वल टू जीरो करना है। तो मुझे बताओ यहाँ से एफ एक्स कितना आपके 2x हो जाएंगे प्लस लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा ही लैग्रांज मल्टीप्लायर है, ठीक है। और जी एक्स कितना हो गए, तो यहाँ पे भी आप गौर करना, यहाँ पे जी एक्स में भी एक्स स्क्वायर का 2x है, यहाँ भी 2x है, तो लैम्डा इंटू 2x हो गए। इसे आपको करना है जीरो। तो जीरो करोगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। कितना, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएंगे, -1, ठीक है। अगर x जीरो नहीं है तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएंगे -1। या आप ऐसा कर सकते हैं एफ एक्स बराबर लैम्डा इंटू जी एक्स, जो आप करना चाहो, कोई इशू नहीं है। या तो इसको पूरा माइनस करो या तो पूरा प्लस करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएंगे यहाँ से आ जाएंगे लैम्डा का वैल्यू -1 अगर आपका x जीरो नहीं है। बहुत सारे बुक्स में क्या करते हैं अलग, कोई कोई ऐड करके करता है, कोई क्या करते हैं एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू जी एक्स। समटाइम ऐसा भी करते हैं, अगर पॉजिटिव अगर आपको यहाँ पे लैम्डा चाहिए मान लेते हैं, तो इस आप ऐसा कर सकते हैं, इक्वल इक्वल करके भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ से ऐसा लिख दो, लैम्डा इक्वल टू 1 कंडीशन है कि x जीरो नहीं होना चाहिए। जब x जीरो होगा तो देख लेंगे वो कंडीशन क्या है ना। जब gx में x जीरो हो जाएंगे तो y इक्वल टू +-7, और जब x जीरो नहीं है तो आपके लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया। लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया, दूसरा कंडीशन से भी देखो, एंड क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ वाई इक्वल टू लैम्डा जी वाई ऐसा है। तो एफ वाई कितना हो गया, -12। एफ वाई कितने हो गए, -12। एफ वाई हो गए -12 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा अब आपको निकल चुका है जी वाई। जी वाई कितना है यहाँ पे आपका 2y, या इसे लीजिए यहाँ से 2y, ठीक है। तो ये हो गए 2y। अब आपको पता है लैम्डा कितना है आपका 1, तो 1 है, तो यहाँ से 2y इक्वल टू हो गया -12। इसका मतलब हो गया y इक्वल टू -6। इस कंडीशन को यूज करना है यहाँ से। तो y का वैल्यू 6 -6 हो गया, तो जी एक्स वाई में इसको रख के देखो x का वैल्यू क्या आता है, क्योंकि उस केस में x जीरो नहीं था। x जीरो था नहीं था। अब जो भी ये आए हैं y इक्वल टू -6, वहां से कहां से निकालेंगे, इस कंडीशन, क्योंकि एक्चुअली में जो पॉइंट्स होंगे ना वो सर्कल में ही होंगे, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा देगा वो सर्कल के पॉइंट्स होंगे, कहीं के अलग से नहीं होंगे फंक्शंस के। इन जनरल क्रिटिकल में पार्शियल डेरिवेटिव या उसके ग्रेडियंट को जीरो करते थे वेक्टर्स के फॉर्म में, अगर हम लोग देखें इसे तो। लेकिन यहाँ जो पॉइंट्स होंगे वो सर्कल के ही पॉइंट्स होंगे, जिसमें फंक्शन या तो क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, लाई कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। ये अब उसमें मैक्सिमम या मिनिमम वो तो देखेंगे अभी, है ना, आगे चल के। तो ये जो y इक्वल टू -6 ये सेटिस्फाई कहाँ करेगा, जी एक्स वाई में। तो जी एक्स वाई में रख के x का वैल्यू निकालिए, y इक्वल टू -6 हो गया तो निकालिए। इसे कंडीशन है ना, इसे हम लोग मान लेते हैं स्टार, स्टार फ्रॉम स्टार, ठीक है। y इक्वल टू -6 में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 49। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 से 36 क्या कितना हो गया, 13। 13। हाँ, तो हाँ, x के वैल्यू कितने हो गए, ±√13। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बोलो, क्रिटिकल √13 पॉइंट, -6 और -√। हाँ। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आया, दोनों को लिखो, और क्या, दो क्रिटिकल पॉइंट आया, दोनों को लिखो। क्या सोच रहे थे, कैसे जाने थे। सो क्रिटिकल पॉइंट्स है
अच्छा एक चीज और है, अभी x जीरो नहीं था उस केस के लिए, x जीरो नहीं थे उस केस के लिए, अगर x जीरो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो ये भी केस है ना, जीरो इक्वल टू जीरो, लैम्डा फ्री हो जाएगा, तो x अगर जीरो रख दे तो y इक्वल टू प्लस माइनस 7 भी होगा, तो ये भी देखना है, ये भी देखना है, रुक जाओ। इफ x इक्वल टू जीरो देन y स्क्वायर इक्वल टू 49 इंप्लाइज y इक्वल टू प्लस माइनस 7। अब आ जाओ क्रिटिकल पॉइंट के लिए। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर बेसिकली लैग्रांज मल्टीप्लायर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए ही यूजफुल है, क्योंकि वहां से आपको जो जिस कंडीशन में, या कोई लाइन हो गया, सर्कल हो गया, प्लेन हो गया, उसके पॉइंट्स फाइंड करने में हेल्प करेगा, जहां पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम देगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर कितने हो गए बताओ? एक तो हो गया 0,7, एक हो गया आपके 0,-7, एक हो गया आपके रूट अंडर 13 - 6, एक हो गया आपके -√13, चार क्रिटिकल पॉइंट्स आए। अब डबल डेरिवेटिव करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन फंक्शन छोटा है, हम तो बोलेंगे वैल्यू रख के फटाफट करके निकालो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फंक्शन है x² - 20y, हम तो यही बोलेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। हियर fxy कितना है जी? x² - 12y, यही ना है, x²-12y। डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर वहां से rt - x² करना है, कंडीशंस का काम खत्म हो गया, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, अब इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ एफ एक्स बराबर लैम्डा जी एक्स यहां से, और एफ वाई बराबर लैम्डा जी वाई होंगे, यहां से आप लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हो, बस ये चीजें। यहाँ पे एडिशनल केस आ गया इसलिए क्योंकि यहाँ एक्स जीरो करने पे भी सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए तो दो क्रिटिकल पॉइंट बढ़ गया मेरा, है ना, बात ये है। तो चलो यहाँ से अब यहाँ पे फटाफट करके वैल्यू रख के देखो तो जी क्या होता है। 0,7 रखो, कितना होता है, कितना हो जाएगा नेगेटिव में? 84। 84। ओके, तो आप 0,-7 रखोगे तो +84। चलिए f √13, रखिए, -6 या +6, एक एक चीज नोट करो, -6 रखोगे तो ये तो ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी रखोगे तो दोनों में सेम ही वैल्यू देगा, तो एक काम करो ना, एक साथ ही रख लो, का इतना दिमाग खराब करना, ठीक है, या ऐसे ही कर दो। √13, एक का वैल्यू निकालो, √13 का स्क्वायर कितना हो 85। गया? 13, और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 72, 82, 85, और ये वैल्यू आपके एफ ऑफ -√13, तो कितना आ गया? एक आ गया 85, एक आ गए 84, ये दो ही वैल्यू तो आया, एक नेगेटिव में भी है तो कोई बात नहीं, मॉड लगाओगे तो दोनों सेम ही हो जाएगा, क्योंकि आपको मॉड में ही मांग रहा है, ठीक है ना। तो मिनिमम तो एक्चुअली में -84 है, मैक्सिमम है 85, मिनिमम है -84, मैक्सिमम है 85, लेकिन इसका मॉड मांग रहा है, तो 84 + 85 ऐड हो जाएगा, इंप्लाइज मिनिमम मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू स्मॉल m इक्वल टू -84 एंड मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M इक्वल टू 85। ऑफिशियल आंसर की होगा ना, तो आप लोग एक बार जरूर मैच कीजिएगा, ठीक है ना। Hence, या आपके पास PYQs के बुक होंगे होंगे ही ना स्टैट्स के, तो जरूर मैच कीजिएगा। अगर कहीं भी लगता हो कि यहाँ गलत आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तब बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कभी भी हो। यहाँ हो गया 9, 169 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 169। ध्यान रखिएगा मॉड लगाना है, तो पता चला कि इसको ऐड कर दिया 1 मार देंगे, करेक्ट आंसर गलत हो जाएगा, तो मॉड के बाद करना है, ठीक है, मॉड के बाद। हाँ जी, ये तो ठीक है, ये हो गया, बट ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? ये तो 2 मार्क्स के थे, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ फंस गया? थोड़ा सा ये कर रहा है इंटीजर नहीं होगा। आते हैं, रुक जाओ, लास्ट लास्ट तक देखते कुछ दिमाग में आ जाए। इस क्वेश्चन के लिए सोचो।
ये इंटीग्रल के जो चेंज ऑफ वेरिएबल है उनके क्वेश्चन है, लेकिन आप वेरिएबल क्या लोगे ये भी मैटर करता है। अब वेरिएबल क्या लोगे ये भी मैटर करता है। क्या लोगे वेरिएबल? बोलिए। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है। सबसे पहले कुछ नहीं तो रीजन ड्रॉ करो। सबसे पहले क्या करो? रीजन ड्रॉ करो, उसके बाद ही कुछ बनेगा। जब भी इस टाइप से रहे इंटीग्रल का या डेफिनेट के, ये आपके गेट में और जैम में है, तो ये जो लिमिट्स है इसे लिखिए। देखते हैं क्या वेरिएबल पुट करने से होगा। ये लेंदी क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा। लिमिट्स क्या दिया गया है? तो लिमिट्स आर x इक्वल टू 0 to 2, y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू 2 - x, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 2। एक्स प्लस वाई तो है 1, तो यहाँ पे आप लिमिट्स को लिखो। ठीक है, x का वैल्यू 0 से लेकर x का वैल्यू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हो गए। आप ले लो, दिस इज आवर x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गए है। ये जो पॉइंट्स है ये कॉम हो जाएंगे 0, 2, और ये पॉइंट्स हो जाएंगे 2, 0। और एक चीज नोट करना आप, यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है कि आप कहाँ तक चलो, x इक्वल टू 2 तक चलो। तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक चलना है। ठीक है, ये आपके ओरिजिन। x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक चलना, ये हो गया। y कहता है 0 से लेकर y इस लाइन तक, तो आपको तो बस ये ट्रायंगल है या ना? क्या ये जो हमने अभी बनाया है क्या ये सही है? पहले एक बार इसे कंफर्म कीजिए। y कहाँ पे है? y इक्वल टू दिस लाइन टू दिस लाइन, दिस लाइन टू दिस लाइन। x क्या है? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, तो दिस इज अ ट्रायंगल। अब इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे e टू द पावर y बाई एक्स प्लस वाई, तो ये ना ही x के रिस्पेक्ट में ना ही y के रिस्पेक्ट में हो पाएगा। x के रिस्पेक्ट में आई थिंक हो भी जाएंगे अगर आप विदाउट चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करो, तो चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो। मुझे ये बताओ, इंटीग्रेशन क्या आपको पता है? इंटीग्रेशन e टू द पावर 1 बाई एक्स डी एक्स का कैसे होगा? e टू द पावर माइनस एक्स तो आप जरूर कर दोगे यहाँ पे, माइनस एक्स ऐसा कुछ करके, लेकिन 1 बाई एक्स कैसे होगा? अगर आप 1 बाई एक्स का कर लेते हो तो ये हो जाएगा। अदरवाइज चेंज ऑफ ऑर्डर वर्क नहीं कर, मतलब चेंज ऑफ ऑर्डर से आंसर नहीं आएंगे। आपके जो आंसर आएंगे वो चेंज ऑफ वेरिएबल से आएंगे। अच्छा, चेंज ऑफ वेरिएबल में ऐसा पुट करना जिसमें काम बने। एक तो लाइन हो गया x प्लस वाई, आप इसे एक पुट कर सकते हो यहां से। ठीक है, तो हम पुट करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ वेरिएबल जैकोबियन तो निकाल लेंगे यूजिंग, देखते हैं इससे आंसर क्या आता है। यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल, अब आपको समझना है कि क्या पुट करना है। तो हम तो सिंपल सा पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू यू। क्यों? बहुत आसान है, यहाँ पे u का स्क्वायर हो जाएंगे या 2y बाई यू भी हो जाएगा। ठीक है, एंड y इक्वल टू यू भी, ताकि ऊपर नीचे u कैंसिल हो जाए, तो कम से कम 2 भी हो तो ये आसान पड़े। चलो ये तो पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए एक वेरिएबल से दूसरे। ध्यान रखना R2 से R2 करते हैं। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट में, दैट इज यूवी कोऑर्डिनेट में, इसका अपना एक रीजन बनेगा। तो यहां से तो साइड बाय साइड अगर करो, जैसे लाइक एज हम 3 साइड लेते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट साइड, दिस इज आवर जो बिलो सेकेंड साइड, एंड दिस इज आवर थर्ड साइड। तो तीनों साइड्स में चेक करना, साइड बाय साइड ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इसमें u का वैल्यू आपको 2 दिया गया है, एक 2 यहां से मिल जाएगा, u इक्वल टू 2।
अब 0 0 और 2 0 ये लाइन क्या है, तो ये कहता है कि y एक्सिस है, दैट इज x इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और y का वैल्यू 0 से लेकर 2। जब x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फॉर 1 के लिए, x इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हो जाएंगे u इक्वल टू y, है ना। इसका मतलब इन दोनों से अगर देखना चाहो तो कितना हो जाएगा, u इक्वल टू यू भी, दैट मीन्स हो गया v इक्वल टू 1, हुआ कि नहीं। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपका u इक्वल टू 2 है, x प्लस वाई इक्वल टू यू, तो u इक्वल टू 2 एक रहेगा। अगर x 0 रहता है तो v इक्वल टू 1 हो जाएंगे। एक लाइन v इक्वल टू 1 मिल गया, क्या मिला, v इक्वल टू 1। एक न्यू कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, एक न्यू कोऑर्डिनेट बनेगा u भी प्लेन में, जिसमें v इक्वल टू 1 आपको रहेगा। आप इधर ले लो u, इधर ले लो v, इतना तो याद आ गया कि सर v इक्वल टू 1 ना एक लाइन तो आपके बनेंगे, v इक्वल टू 1। चलो ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग इस लाइन की बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू यू है, तो ये तो यहां से भी दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू यू, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू यू, दैट इज u इक्वल टू 2। एक लाइन ये भी हो गई u इक्वल टू 2। अभी तक आपको मिला है v इक्वल टू 1, u इक्वल टू 2। फॉर भी आता है तीसरा के लिए, फॉर सेकेंड के लिए वो कहता है कि x प्लस वाई इक्वल टू यू है, ठीक है। तो यहाँ से u इक्वल टू 2 आ गया, इसमें ज्यादा कुछ करने की है नहीं। अच्छा यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, x 0 है इस लाइन पे, ठीक है। जब दोनों ही 0 है तो u 0 है, जब x y दोनों ही 0 है तो u भी 0 है, ठीक है। इसको भी एक कर सकते हैं बिल्कुल। जब x और y ओरिजिन पे 0 है, इसका मतलब हो जाएंगे u बराबर भी 0 हो जाएंगे। और एक पॉइंट्स और है, ये वाले पॉइंट्स जब 0 और 2 करोगे, यहाँ पे 2 करोगे तो u इक्वल टू 2, वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इस लाइन के लिए ही। चलो ठीक है, यहाँ से यू कैंसिल हो गया ना। अच्छा एक लाइन और है, 0 0 के लिए u इक्वल टू तो 0 है ही, और v भी 0 हो जाएगा, u 0 भी है। ये लाइन आ गया, ये लाइन आ गया, v इक्वल टू 1। इस लाइन के लिए बोलो, इसमें आपका y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 करोगे तो u भी 0, v भी 0, ठीक है ना। थर्ड के लिए, फॉर थर्ड के लिए अगर हम लोग y इक्वल टू 0 करते हैं, क्योंकि ये x एक्सिस है तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो उस केस में आ जाएगा तुम्हारा u इक्वल टू v इक्वल टू 0, कि दोनों ही y 0 में प्रोडक्ट में है, दोनों ही 0, अगर एक 0 नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तो पहला। और अगर y 0 करते हैं तो u बराबर x आता है, यहां से कुछ रिलेशन आएगा, एंड u बराबर x। इस केस में यहां से एक तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, चलो ठीक है, y इक्वल टू 0 किए तो ठीक है। यहाँ से कुछ आएगा, बताओ। चेंज ऑफ वेरिएबल इतना आसान नहीं होता है, इतना दिखता है। इन दोनों से एक रिलेशन ये, जैसा सब्स्टिट्यूट करेंगे वेरिएबल वैसा ही रीजन बनेगा, उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपके लिमिट्स होंगे, और इंटीग्रल भी वैसा ही जाएगा, जैकोबियन भी उसी के फॉर्म में होंगे। फाइनल रिजल्ट या फाइनल आंसर ही सिर्फ सेम होगा। तो चेंज ऑफ वेरिएबल, क्योंकि आप 2 डायमेंशनल से सीधे 2 डायमेंशनल में कर रहे हो, तो दिस इज नॉट अ इजी वर्क, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा ये तुम्हारा प्रोसेस अलग है मेरा अलग है, आंसर सेम होगा अगर प्रोसेस और लिमिट्स आपने सही लिया है तो, ठीक है। x जब हम लोग 0 करते हैं तो u 0 v 1 आ जाता है, तो ठीक है। ये कि यहाँ जा रहा है u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0, मेरा रेक्टेंगल ही आ रहा है। हम चाह रहे थे क्या ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं छूट रहा है ना u सर एंड v के बीच में, बोलो। सर एक लाइन बन जाएगा u प्लस v इक्वल टू 1। वो तो हो गया, देखो हर जगह से वही आ रहा है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, u इक्वल टू 0 भी आ गया, v इक्वल टू 0 भी है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अभी भी क्या ऐसा u v में कोई रिलेशन होगा, बोलो क्या बोल रहे थे आशीष।
u प्लस v इक्वल टू 1 एक लाइन भी सर होगा ना। u प्लस भी इक्वल टू 1 कहाँ से? सर जैसे u बराबर x है ना, हाँ तो x को v माइनस यू v माइनस वाई मान लेंगे। अरे तो वो x को नहीं x यहाँ पे x प्लस वाई u ना है जी। तो सर x बराबर भी यू माइनस वाई होगा ना, हाँ u माइनस वाई। फिर y को मान लेंगे u भी। अच्छा तुम यहाँ से बोल रहे हो यस सर। इन दोनों के, तो यहाँ पे यहीं पे कर चुके हैं ये वाला। यस सर, तो वहीं से हो जाएगा। x बराबर u है ना, x बराबर अरे x बराबर u करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो u भी बराबर 0 हो जाएगा ना। ये रेक्टेंगल ही आ रहा है मेरे हिसाब से, क्या लगता है? सर जब x को u पुट करेंगे तो u कैसे 0 हो जाएगा, u बराबर हो जाता है u माइनस यू भी। यहाँ से x को u पुट करोगे तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, u भी इक्वल टू 0, ये u कैंसिल नहीं हो जाएगा। प्लस ये प्लस u यस कहाँ सर। से आया, ये कहाँ से आया जब y 0 था? कौन से यस पार्ट के लिए? y 0 में। तो y जगह 0 कर देंगे यहाँ तो u बराबर x आता है, और y 0 करेंगे तो u भी दोनों 0 आ गया। तो u बराबर x एक यहाँ आया और किसी में आ रहा, जब इसमें था इसमें x 0 करेंगे तो यहाँ पे u बराबर y आ रहा है, ठीक है। तो u बराबर x u बराबर y, दैट इज नहीं, इस केस में थोड़ी होता है, u बराबर x और एक लाइन में आ जाएगा u बराबर y, y का वैल्यू है u भी, तो u बराबर v इक्वल टू 1। अरे यही आएगा घूम फिर के, इसी रेक्टेंगल में निकालो। यहाँ पे हो गया 2,1, ये रेक्टेंगल ही आएगा। बाकी से वेरीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म है, इसका कोई ग्राफ भी नहीं दे पाएगा। या तो चैट जीपीटी या जिमिनाई वगैरह किसी में चेक करके देखो कि अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं इस सब्स्टिट्यूट में तो आंसर क्या आता है, या इस क्वेश्चन को डाल के देखो कोई, तब तक हम यहाँ सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर अगर मैच कर जाए। कोई चैट जीपीटी या जिमिनाई किसी पे भी डाल के देखो फोटो खींच के या समथिंग लाइक दैट, किसका सॉल्यूशन दो, क्या पता दे देगा, देता ही है। बस उसमें गलती रहता है कुछ भी ना, वो कहीं से कहीं उठा लेगा, कहीं से कहीं कर देगा, वो वही लेगा जो नेट पे है। अगर इस रेक्टेंगल पे ही बनता है, अगर ये रेक्टेंगल ही बनता है, क्योंकि बेसिकली अभी तक कोई रिलेशन दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। ये इसीलिए कर रहा है। ये हो गए एक u बराबर 2, एक u भी बराबर 0, कोऑर्डिनेट्स हो गए, और एक यहाँ पे v बराबर 1, तो इनसे तो एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। हाँ इसके आगे और बढ़ नहीं पा रहे हैं, u बराबर x यहाँ है, वो जब y 0 है तो, और यहाँ पे हो गया। ना जेकोबियन निकालो तो थोड़ा सा, डेल एक्स वाई बाई डेल यू भी, कौन सा आसान रहेगा? x को तो लिख दिए हैं और y भी है, ठीक है। डेल एक्स वाई बाई डेल यू भी, डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल, डेल एक्स बाई डेल भी, डेल वाई बाई डेल यू, और डेल वाई बाई डेल भी। बोलो फटाफट से जेकोबियन कितना हो गया? x का u के रिस्पेक्ट में करो, ये है x, कहाँ गया, ये है x, u के रिस्पेक्ट में करो 1 माइनस v, u के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना होगा 1 माइनस v। x का v के रिस्पेक्ट में करो, v के रिस्पेक्ट में करो u0, v के रिस्पेक्ट में माइनस u, माइनस ऑफ u। y का u के रिस्पेक्ट में करो, y है u भी, तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो गया v, v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो गया u। डिटर्मिनेंट इसका बोलो कितना आता है, तो होता है u माइनस u भी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस u भी, कैंसिल होकर ये वापस u आ गया, ओनली u, तो u माइनस u भी प्लस u भी। सो dx dy कितना हो गया, तो हो गया u इंटू डी यू डी वी, ये हो गया हमारा जेकोबियन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन से हमने क्या किया, वेरिएबल्स को बैलेंस कर दिए, वेरिएबल्स बैलेंस हो गए, ये तो हो गया। अब आ जाओ, लिमिट्स भी निकल चुका है। नाउ क्वेश्चन क्या है, 0 से 2, 0 से 2 माइनस एक्स,
0 से 2, 0 से 2 माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ई टू द पावर 2y बाई एक्स प्लस वाई, इतना ही ना है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ई टू द पावर 2y बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, हो गया डी वाई डी एक्स। तो एक तो हो गया u बराबर 0 से लेकर 2, v बराबर हो जाते हैं 0 से लेकर 1, कांस्टेंट आ जा रहा है, x प्लस वाई को लेते हैं u, तो हो गया यू स्क्वायर ई टू द पावर 2, वाई को लिखे हैं यू भी डिवाइडेड बाई, इसको लिखे हैं u इंटू डी वाई डी एक्स, कितना आ गया u डी यू डी वी, ये डी वाई डी एक्स कीजिए या डी एक्स डी वाई कीजिए, चेंज ऑफ ऑर्डर से तो यहाँ मतलब है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dv। अब कैंसिल वैंसिल करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, देखो तो यहां से हो गया 0 से 2, 0 से 1, u क्यूब ई टू द पावर 2 v डी यू डी वी, ठीक है, या पहले डी भी है तो इस काम करो क्योंकि v का लिमिट है, तो डी भी डी यू ऐसा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये ध्यान रखना लिमिट्स किसका कौन सा है, तो ये वाले हैं u के लिए, ये वाले हैं v के लिए, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट है तो इंटरचेंज भी कर दोगे तो ऑर्डर में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो u क्यूब का u 4/4, u 4/4, इसको वेरीफाई करना है क्योंकि ये ना इतना आसानी से नहीं बनता है, अगर वेरिएबल वेरिएबल चलो वही लिए हैं, अगर हमने रीजन गलत कर दिया तो गलती हो जाएगा। ये 2 4 8 16 4 चौक 16 4, तो यहाँ पे कितना हो गया जी बाई 2, यहाँ पे 1 रख देंगे, ई स्क्वायर माइनस 0 करेंगे तो 1, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 2e² - 1, राउंड ऑफ में बोल रहा है, 2 डेसिमल प्लेस बोल रहा है, बेसिकली आ रहे हैं हमारे 2e² माने e² - 1। चेक करने दो मुझे, एक बार वेरीफाई करने दो, लेट मी चेक। किस लिए चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि ये रीजन जो है चेंज ऑफ वेरिएबल का, अगर ये देता है तो, नहीं देगा तो कोई बात ही नहीं है। कितना आ रहा है मेरा आंसर, 2e² ई क्यूब, ऐसा किया ना, 2 भी कट गया, ठीक है, 2e² - 1। कोई बता सकता है, ये तो दे ही नहीं रहा, सॉरी कर दे रहा है। ऑफिशियल आंसर है किसी के पास, जैम एमएस 2022 ऑफिशियल आंसर की, मुझे इसे चेक करना है। चेंज ऑफ वेरिएबल में रीजन ये है ना, एक तो आप वेरिएबल कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी मतलब जहां पे ट्रांसफॉर्म हो पाए, ट्रांसफॉर्म लीनियर होगा जरूरी नहीं है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, दिस इज नॉट ए लीनियर, ये लीनियर है ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक भी ले सकते हैं, हमने ऐसा ट्रांसफॉर्म लिया ताकि जब आप यहां से करो 2y बाई ये, तो ये 2u भी और ये u हो जाए कैंसिल होके v का फंक्शन सिर्फ बन जाए सिंगल एक वेरिएबल का, तो हम क्या कर पाएंगे उससे, मतलब अपना जो भी रिजल्ट वगैरह है ये सब सारा चीजें निकाल पाएंगे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट ए लीनियर, दिस इज क्वाड्रेटिक नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नॉन लीनियर में आपका रीजन जैसा कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। अरे क्वेश्चन से ढंग से पढ़ ही नहीं पाता है यहाँ पे, कैसे करें इस क्वेश्चन को, नेट पे डाल रहे हैं ना तो वो सही ढंग से क्वेश्चन ही नहीं रीड कर पा रहा है, कुछ और ले ले रहा है। आप लोग कोई डाउनलोड कीजिए ना इसका ऑफिशियल आंसर की 2022 का, और उसका देखिए इस क्वेश्चन का क्या दिया है।
एनीवन? सब पागल है। एंड क्वेश्चन कुछ और, एडिट कुछ और कर रहा है। 3 बार करके जिमिना और 3 बार चैट जीपीटी पे कर लिए। इसलिए निर्मोना इस पे, मैथ्स पे, इस पे भरोसा नहीं होता है कभी भी, कुछ भी दे देगा आंसर। ठीक है ना, इसका देखना एक बार ऑफिशियल से, मुझे बताना ये सही है कि नहीं है। JMMS 2022 ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर 12.70 to 12.90। ऑफिशियल आंसर की देख रहे हो? यस सर। कितना है तुम्हारा? 12.70 से 70 लेकर 12.90। 12.90। तो देखो ना, ई स्क्वायर करो, ई स्क्वायर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से। सर ई स्क्वायर बराबर आता है 7.389। हाँ जी, करो ना, कुछ आ जाएगा। -1 करो और 2 से गुना करो। हो तो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 12.77 आ रहा है। यस सर। आ रहा है ना? ये यस सर। अप्रोक्सीमेट आ रहा है 12.77, मतलब 778, जो भी हो। तो बीच में है ना, 12.70 है। और यहाँ पे वही हो गया ना, 70 से 90, तो यहाँ 778 आ रहा है, बीच में एकदम 78 के बीच में आ रहा है। तो ये आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि ना ट्रांसफॉर्मेशन देखो बहुत सारा ले सकते हैं, अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसा तुम नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि नॉन लीनियर लेना ज्यादा बेहतर होगा। कोई क्या करेगा ना, इसको u ले लेंगे, इसको v ले लेंगे, और u के रिस्पेक्ट में चाहेंगे इंटीग्रेट करना, और 1/v ट्रीट हो जाएगा एज ए कांस्टेंट। ऐसा भी करेगा, जैसे कि e⁻x/y। अपना माइक बंद कर लेना। e⁻x/y टाइप से, लेकिन यहाँ y ऊपर भी है, y नीचे भी है। तो अगर सिर्फ y ऊपर रहता है, नीचे x होता है, तो हम y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, 1/x ट्रीट होता है एज अ कांस्टेंट, तो कुछ वर्क हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि 1/x है, तो x के रिस्पेक्ट में भी नहीं कर सकते, y में भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पावर में है। तो ये प्रॉब्लम है, इसमें आपको चेंज ऑफ वेरिएबल करना ही होगा। अब कोई पुट करेगा y इक्वल टू यू, या x प्लस वाई इक्वल टू वी, कोई x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, ऐसा अरेंजमेंट। तो मुझे यहाँ x प्लस वाई दिखा, इसलिए हमने x प्लस वाई को u पुट कर दिए, y इक्वल टू यू भी किए, ताकि एक u कैंसिल हो जाए, तो कम से कम एक फंक्शन v का ही मिले। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है ये तीनों साइड बाय साइड ट्रांसफॉर्म करना। तो यहाँ मुझे रेक्टेंगल ही मिल रहा था, चाहे इस केस से देखे, इस केस से, इस केस से, या यहाँ से, जैसे भी हो। बट ये इसका कोई रिलेशन नहीं बना, तो नहीं बना, तो क्या ही करेंगे। ठीक है, छोड़ दिए। अगर यहाँ से बाकी रिलेशन से कभी होता है कि u इक्वल टू वी आ गया, या इक्वल टू 2b आ गया, ऐसा कुछ करके, तो मान लेते ये ले लेते हैं, फिर सोचते हैं कि ये वाला रीजन होगा कि ये रीजन, सारा चीज निकाल के। ठीक है, बट ये ट्रांसफॉर्म हो गया, एक ट्रायंगल किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? रेक्टेंगल में ट्रांसफॉर्म हो गए। ट्रायंगल रेक्टेंगल में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये तो जैसा ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा, और क्या। चलो, अच्छा लगा, मेहनत लगा, लेंदी है, लेकिन इसमें सीखने वाली चीजें हैं कि आप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो, ना लेना। और इससे रिलेटेड हम क्लास करवाए हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, साइड बाय साइड ट्रांसफॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चन जल्दी नहीं बच्चे बना पाते हैं। अच्छा लगा। 53। पॉल्स ऑनलाइन नोट्स बहुत अच्छा है, साइड बाय साइड के साइड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हम वहां से पढ़े थे पॉल्स ऑनलाइन नोट्स। और गिलबर्ट स्टिंग वाले जो ऑनलाइन नोट्स है ना, जो 2300 पेजेस के हैं कैलकुलस, उसमें भी है। पॉल्स ऑनलाइन नोट्स वाला भी है, उसमें भी लगभग 2000+ पेजेस के बुक है। उसमें ये चीजें है, साइड बाय साइड ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है। बाकी बुक्स में भी है, लेकिन उसमें ना अच्छा से दिया हुआ, सिंप्लीफाई या सिंपल लैंग्वेज में। चलो, कैलकुलेटर को बंद करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोचो। ए दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन टुडेज क्लास। ठीक है,
ए दिया गया है, एक्स दिए गए हैं, बी एन आइगन वेक्टर corresponding to the smallest eigen value of a, smallest eigen value of a सेटिस्फाई करता है इन तीनों को, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस। सीधा हो गया। एक वेक्टर दिया गया है, अरे या तो ऐसा करो, आइगन वैल्यू निकाल लो, लेंदी होगा थोड़ा सा, ठीक है, लेंदी होगा थोड़ा सा। आइगन वैल्यू निकाल लो, जो स्मॉलेस्ट होगा उसके corresponding आइगन वेक्टर निकाल लो, उसके बाद इस कंडीशन को लगाओ, तो वैसा आइगन वेक्टर लेना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है, तब उसका मॉड निकालो। कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी होगा, दूसरा कोई प्रोसेस ट्रिक या थियोरटिकल। अब इसका देखोगे तो एक्स क्यूब सी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस कितना है 2 प्लस कोफैक्टर कितना है जी -1 -3 -1, डिटर्मिनेंट बोलो -1 -3 -2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर -5x प्लस, अरे ठीक तो है, -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बताओ, x इक्वल टू 1 तो सेटिस्फाई कर ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावे बोला, x इक्वल टू 1 के अलावे 1 -2 -5 6 0 गया, 1 प्रोडक्ट कर दो, -1 -6 0, कितना हो गया, x इक्वल टू एक 1 आ गया क्योंकि 5 7, और हो गया एक्स स्क्वायर -x -6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -x -6 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू बताओ, इतना स्मॉलेस्ट इधर से ही आएगा, 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, कितना हो गया 1 प्लस माइनस 5/2, तो ऐड करेंगे तो 6/2 3, और हो गया -4 -2, ये ना हो गया, तो -4, सो लैम्डा कितना हो गया, आइगन वैल्यूज आर, आइगन वैल्यूज आर एक हो गए, लैम्डा इक्वल टू एक हो गया आपके 1, एक हो गए 3, एक हो गया -2। क्या ट्रिक से निकल रहा था, क्योंकि ट्रेस आपके कितने हैं 2 हैं, है ना, ट्रेस आपके 2 है, तो सम ऑफ ऑल रोज यहाँ पे कितने 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ 4, नहीं नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी आपके हो गए 2, यहाँ पे हो गए 0 4, नहीं नहीं होगा, दोनों साइड से सेम है क्योंकि सिमेट्रिक है, तो हो गए 1 3 -2। सबसे छोटा आइगन वैल्यू कौन सा -2, उसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर निकालो, लेंदी प्रोसेस से कर रहे हैं, तो a +2 इंटू आइडेंटिटी और x इक्वल टू 0, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, a +2 इंटू आइडेंटिटी, तो हो गया यहाँ पे 3 -1 2 -1 2 1 2 1, और 2 इंटू आइडेंटिटी जोड़ देंगे ना तो 3 हो गए, ठीक है, इक्लॉन फॉर्म x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इक्लॉन फॉर्म करो, यहाँ पे ऐड करना है 2 2 करना है, तो 3 2 3 1 -1 2, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, ये हो गया 0, हमने क्या किया 3 से 2 से, इसको 3 से कर दिए, उसको 2 से कर दिए 5, इसको 3 से कर दिया 9, 2 से कर दिया 4, 9 में से 4 गया 5, ये तो खत्म हो ही गया है, 1 -1 2 0 5 5 0 0 0, तो कितना हो गया यहाँ से
5y प्लस 5z, या कितना x1 x2 x3 है वहां पे, ठीक है, x1 x2 x3, तो 5x2 प्लस 5x3 इक्वल टू हमारा कितना, 0। इसका मतलब x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो आप मान लो x2 इक्वल टू माइनस ऑफ x3, ठीक है, एंड x1 माइनस x2 प्लस 2 ऑफ x3 इक्वल टू 0। तो x1 बराबर हो जाते हैं x2 का वैल्यू माइनस 2 ऑफ x3, तो x2 का वैल्यू माइनस ऑफ x3 माइनस ऑफ 2 ऑफ x3 इक्वल टू माइनस ऑफ 3 ऑफ x3, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं x3 इक्वल टू t, उस केस में जनरल आइगन वेक्टर मिल जाएंगे, x1 हो गए माइनस ऑफ 3t, x2 हो गए माइनस t और x3 हो गए t, ऐसा मिल जा रहा है जनरल, ठीक है। ये हो गया t x3, तो x2 हो गया माइनस ऑफ t, और यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया t 2t माइनस ऑफ t, तो प्लस t 3t माइनस 3t, ये हो गए। अब ऐसा लेना है कि तीनों का स्क्वायर करके ऐड करने पे 1 आए, सच दैट कि 3t माइनस 3t का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ t का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 9t² प्लस t² 2t स्क्वायर इक्वल टू 1 इम्प्लाइज t स्क्वायर इक्वल टू 1/11, हाँ या ना, 9 सर 10 वो 11 थ्री क्या, एज इट इज रहेगा ना, A11 फर्स्ट ए एलिमेंट, कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट 3 एज इट इज रहेगा। नहीं तो 9 किए ना स्क्वायर में, हाँ वो तो x1 है ना, x1 का स्क्वायर, तो x1 ही मेरा आया है माइनस ऑफ 3t, भी t तो इंडिपेंडेंट है, तो इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस में या एक आइगन वेक्टर बनेगा, बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो x1 है हमारा माइनस ऑफ t, तो यहाँ पे t स्क्वायर इतना बन गया, तो t क्या लोगे आप बोलो, तीनों का मॉड ले रहा है इसलिए प्लस माइनस में, ताकि रिजल्ट गड़बड़ ना हो, मॉड लेने का मतलब नेगेटिव वाला लो या पॉजिटिव वाला फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप t का वैल्यू कुछ भी ले लो, आप प्लस माइनस 1/√11 ही लो क्यों ना, चाहे नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, मॉड में तो सेम ही हो जाएगा। सो अब आप यहाँ पे ऐड करो, x बराबर कितना हो गया, जो कि आपका है, या आप ऐसा कर सकते हो ना कि x1 x2 x3 इक्वल टू कितना हो गया, अगर आप सारा का पॉजिटिव लेना चाहो तो देखो 1/√11 हम बाहर कर दिए, सारा का पॉजिटिव ले लिए, तो यहाँ हो गया -3, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे हो गया 1, क्योंकि अल्टीमेटली मॉड लगाना है, तो पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो फर्क तो पड़ेगा नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेंगे, चाहे प्रोडक्ट जो भी यहाँ पे है उसके साथ करोगे तो इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ x1, सॉरी कैपिटल स्मॉल x1 प्लस मॉड ऑफ x2 प्लस मॉड ऑफ x3 इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/√11 को रख दो आप, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाते हैं 4 5/√11, ऐसा कुछ आ रहा है, क्यों, क्योंकि आप मॉड ले रहे हो, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तीनों ही पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अगर आप प्लस के साथ करोगे तो ये नेगेटिव रहेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अल्टीमेटली मॉड लोगे पॉजिटिव। अगर आप माइनस के साथ करोगे, दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन जब आप मॉड लोगे तो तीनों ही पॉजिटिव होकर ये आ जाएगा। तो आ गया 5/√11, बताओ तो इसका आंसर आशीष क्या है इस क्वेश्चन का, 53 का, 53 का, अच्छा राउंड ऑफ में बोल रहा है ना, राउंड ऑफ 2 डेसिमल, हम कैलकुलेटर में कर रहे हैं, तब तक बताओ क्या होगा, 5/√11, 1.70 to 1.76, कितना दे रहा है 1.70 to 1.76, ऐसा तो नहीं है रेंज में, ये आ रहा है 1.50 आ रहा है, रेंज में है ना, कौन सा देख रहे हो, कंफर्म है ना इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 53, किसी और का नहीं ना देख लिया।
सर 53 ना है हाँ 53 है, सर, यही है 53 का। तो फिर गलती कहाँ हो रहा है? 9 to 11 हो जाएगा, ठीक तो है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है तुम्हारा? 1 पॉइंट, एक बार दिखा दो तो। 1 पॉइंट, और कोई कहीं अगर मेरा गलती हुआ है तो बताओ। सर मैट्रिक्स -3 -1 2 जो a माइनस लैम्डा x इक्वल्स टू 0 के बाद ट्रांसफॉर्मेशन सब्सट्रैक्शन किया था ना। यहाँ पे हाँ 3 -1 2 ही रहना चाहिए फर्स्ट रो। अरे थैंक्स, आप इसके ही बात बोल रहे थे क्या उस समय? हाँ सर। अरे रे रे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूरा घर बना लिया, पता चला कि बीम ही नहीं दिए हैं, वो वाला काम हो गया, ब्लंडर हो गया ये तो। यहाँ 3 होना चाहिए ना, बिल्कुल, ये तो वही रह जाएगा। तो यहाँ तक तो दिखे, यहाँ 3 हो जाएगा। हाँ 3, इस 3 की वजह से कितना कुछ बदल जाएगा। 3, तो यहाँ से हो गया 3, तो इस जगह से कितना हो गया तुम्हारा? 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, x1 बराबर -(x3) हो जाएगा जी, -(x3) हो जाएंगे, तो x3 t है ना, तो यहाँ पे ओनली t होंगे, ओनली t हो जाएगा, कि अगर t लेंगे तो दोनों ही हो जाएंगे, -t हो जाएंगे, ओनली t हो जाएंगे, पूरा गलत हो जाएगा। सच दैट कितना था सर x1 का ये स्क्वायर? और t/3 होगा ना x1। t/3 क्यों? अच्छा ये देखो, इस लाइन पे चेंज हुआ है ना सिर्फ, तो हाँ हम क्या लिए, x2। ये तो ठीक है, ये ठीक है ना, यस x2 सर। इक्वल टू -(x3)। अब यस ओहो, सर। अरे हटाओ इसको, देखो एक सुधार से अच्छा है ना दोबारा से बनाओ, उसमें गलतियां कम दिखेगी, नहीं तो पता चला कहीं पे करेक्शन किया, कहीं करेक्शन नहीं हुआ। तो 3x1 -x2 + 2x3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 3x1 यहाँ पे 3 है, इक्वल टू हो जाएंगे x2 - 2x3, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा देखो ध्यान से, है ना। तो 3x1 इज इक्वल टू, राइट, अब यहाँ x2 का वैल्यू तो लिख दो ना जी, -(x3), नहीं ठीक तो है, वो तो गलती नहीं था, -3x3, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो x1 इक्वल टू -(x3) ना होंगे, बताओ। यस सर, उससे आ जाएगा आंसर। ओके सर। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऊपर वाले भी गजब का था, ठीक है। मुझे तो सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगा, मतलब टफेस्ट पार्ट में, ये इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन अच्छा लगा। चेंज ऑफ वेरिएबल में पहला क्वेश्चन बना है वो, लेटेस्ट 3 साल में नहीं पूछा था, टफ रहता है उसका। अच्छा यही ना बना रहे थे हम लोग, सॉल्व कर, राइट। तो ये चीजें हो गए, तो अब यहाँ से तो वही हो गया ना, घूम फिर के इसको भी हटाना पड़ेगा। देखो देखो कैसे खेला होता है, बट एक 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन फंसा दिया हम लोग को, नहीं हो रहा है। बताओ यहाँ से, कैपिटल एक्स, सॉरी x1 x2 x3 कितना आ गया? अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर हम लोग सपोज करते हैं कि राइट, लेट x3 इक्वल टू t, देन बता दो कितना हो गया। x1 बोलो -(t), x2 बोलो सेम ही है ना, -(t), x3 बोलो t, आया ना। तो ये चीजें हैं, ओके। हम्म सच दैट -(t) का स्क्वायर प्लस -(t) का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, ये 1 होना चाहिए। इसका मतलब टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर 3t स्क्वायर 1 होने चाहिए, दैट इज कि आपके t इक्वल टू +-1/√3 हो गया जी, t इक्वल टू +-1/√3। सो मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 प्लस मॉड ऑफ x3 इक्वल टू कितना हो गया, 1/√3, तो कॉमन ही कर दो। अब यहाँ पे मॉड 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया, 3/√3 इक्वल टू √3। हाँ √3 का आंसर तो होगा, √3 तो हो जाएंगे, कहाँ गया √3, बुलाओ कितना हो गया, तो आसान है। हाँ, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे 1.73, ऐसा 1.73 लिखते हैं, यही ना था, कितना था आसिफ? सर 1.70 to 1.76। हाँ
वही हो गया ना 1.70 से लेकर 1.76, सब बीच में ही देता है ताकि आप इधर उधर भी करो तो रेंज बढ़ा देता है, उसमें अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। ये रेंज आपको बहुत बड़ा दे रहा है, ठीक है, ताकि 7.2 भी कर दो 7.1 भी कर दो तो भी आंसर को वो रॉन्ग नहीं करेंगे, है ना। बाकी करेक्ट अप टू बोल रहा है तो करेक्ट अप टू जहां तक 2 डेसिमल है वहां रख दीजिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। या राउंड ऑफ करने बोल रहा है तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। 7.3 का 2 था तो 7.3 रह गया, अगर 7.3 का 5 रहता तो 7.4 कर देते, तो कोई इशू नहीं है, आप राउंड ऑफ भी कर दोगे तो। गेट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, गेट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल गेट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। गेट में ये इंटीग्रल भी दे सकते हैं अगर वो उससे इस तरह से लेंदी देना हो, और एक लैग्रांज मल्टीप्लायड भी हम देखें तो एक काम करते हैं ना, बाकी हम लोग 2021 वाले कल ही करते हैं, ठीक है, चलेगा। मैं सिर दर्द कर रहा है थोड़ा सा, तो इसमें एक क्वेश्चन छूटा है, एक बार और ट्राई किया जाए इसको, इस वाले को एक बार और ट्राई। वन में इसको ना नेट में एक बार सर्च करके देखते हैं क्या आता है, कुछ आए तो आइडिया लग जाएगा कि आखिर गलती हम कहाँ कर रहे हैं। अगर आता है तो, नहीं आता है तो कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। हायर मैथ्स का बहुत कम ही करेक्ट आंसर दे पाता है, आंसर दे देंगे लेकिन आंसर सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। Adjoint, what is the relation between adjoint A and A, which has trace along with trace of A and trace of adjoint A, इनके बीच का रिलेशन आपको बताना। डिटर्मिनेंट का तो पता है, इनवर्स के साथ पता है, एडजॉइंट 5 मिनट टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं, नहीं तो छोड़ देंगे, हम लोग 2021 वाले से कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। इसको हटाओ सारा, बस मुझे इतना पता है। एंड A adjoint A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी, इसका मतलब A adjoint A इक्वल टू 6 इंटू आइडेंटिटी, इतना ही मुझे पता है। एडजॉइंट ए के आइगन वैल्यूज भी टफ आ रहे थे ना। अच्छा, एडजॉइंट ए का ट्रेस क्या है, ट्रेस ए बी बराबर ट्रेस बी ए हो सकता है लेकिन उससे फायदा थोड़ी देगा। इसका ट्रेस कितना होगा 18, अगर ए एडजॉइंट ए का ट्रेस देखे तो हो जाता है 18, उससे भी क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। आ गया, यहाँ कुछ लिख के देखते हैं, 1 - 1 2 5 7 1 - 1 1 1, ओके। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है, ये तो हम भी कर ही रहे थे। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर 1/6, देयरफॉर ए को इनवर्स का इनवर्स करना है। नेट पे क्या किया है, यहाँ से उसने ए इनवर्स निकाला, जो कि ए इनवर्स जो हो जाएंगे 1/6 और एडजॉइंट ए होगा, यहाँ से ए इनवर्स। अब ए इनवर्स से एक निकाल रहा है तो ए को लिख रहा है कि ए इनवर्स का इनवर्स, हाँ ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स तो होगा, इतना काम करने जाएंगे, इस पूरे का इनवर्स निकालना, तो अल्टीमेटली आप वो बोल रहा है कि 1/6 जो है एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का, इसका इनवर्स आप निकालो। तो 1/6 तो कांस्टेंट है, तो वो क्या लिख रहा है इसको 6 इंटू एडजॉइंट ए का इनवर्स, ऐसा करके ये ना कर रहा, हाँ। तो क्या ये सही है, पहली बात 1/6 का क्या कांस्टेंट में होता, अब मुझे ये बताओ 3 ए इनवर्स को
क्या हम लोग लिखेंगे ऐसा कि 1/3 ए का इनवर्स, क्या ये बात सही है? थोड़ा सा कुछ देर के लिए क्या ये सही होगा? अगर सही होता है, सपोज करते हैं, तो मान लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम गलत नहीं बोल रहे हैं। इसका डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1/3 ए का डिटर्मिनेंट। या आप ऐसा कर सकते हैं, 3a है ना, तो इसको इनवर्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कांस्टेंट में है, तो 3 पर पावर मान लो कोई भी ऑर्डर का n का हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसको ऐसा इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर n और डिटर्मिनेंट a पर पावर इनवर्स, एक ये वाला हो गया। और जब इसका डिटर्मिनेंट करोगे तो 1/3 पर पावर n आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स। ऐसा थोड़ी होता है, कांस्टेंट पे इनवर्स कैसे वर्क करेगा? रेसिप्रोकल थोड़ी हो जाएगा। पहला गलती तो यही है। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप लिखना भी चाहोगे तो ये 6 कहाँ से होगा? 1/6 होगा ना। कोई भी अगर अल्फा ए का इनवर्स है तो सिंपल सी बात है, रिसिप्रोकल करता है, अल्फा स्केलर है, वो तो बाहर ही हो जाएगा। सिंपल सा ए इनवर्स कर लो, अल्फा ए के साथ है मल्टीप्लाई करके इनवर्स करो, या अल्फा ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, सेम ही होना चाहिए ना कि ये रिसिप्रोकल हो जाएगा। सर ये कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होगा ना? कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होगा, वही तो देख रहे थे डिटर्मिनेंट के साथ में। क्योंकि डिटर्मिनेंट 1/, चला जाएगा 1/, जाएगा तो बैलेंस करने के लिए वो कट करेगा तो ये हो गया 6। चलो ठीक है, अब ये 6 हो गया, पहला गलती ये दिया था वहां पे। अब यहाँ पे आ गया ये वाला चीज है, ठीक है। एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालोगे, अब टफ नहीं हो जाएगा 3/3 का इनवर्स निकालना। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, एडजॉइंट ए का इनवर्स की बात कर रहा है, एडजॉइंट ए का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सॉरी, एडजॉइंट ए का मुझे ट्रेस पता है, डिटर्मिनेंट भी पता है, मतलब निकाल तो सकते हैं। एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यूज निकाल लो, क्या वहां से काम आएगा? एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यूज निकाल लो, तो उसका इनवर्स का आइगन वैल्यूज जो भी होंगे उसका 1/, कर देंगे। ठीक है, लेकिन तो फिर तो लैम्डा लैम्डा रह ही जाएगा, फिर तो फायदा होगा ही नहीं, है ना। और यहाँ के आइगन वैल्यूज सम, ठीक है, ट्राई करना हम छोड़ दें इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे क्या किया इसने, पूरा इसका इन्वर्स निकाल दिया, पूरा इन्वर्स निकाल दिया, उसके बाद जो उसके डायगोनल एंट्रीज है उनको ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ट्रेस निकल गया, क्योंकि बेसिकली दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो ये लेंदी प्रोसेस हो गया बहुत ज्यादा, ये मुझे नहीं चाहिए। इसको इन्वर्स कर दिया, ये पूरा मैट्रिक्स निकाल लिया, यहाँ से निकाल लोगे तो इसका डायगोनल एंट्रीज ट्रेस देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ट्रेस ही हो गए, तो एक ही ट्रेस के बराबर हो गए, काम खत्म। डायगोनल एंट्रीज का सम कर देंगे, इसका एक हो जाएंगे, तो हो गया। ये प्रोसेस उसने किया, पूरा लेंदी प्रोसेस। बताइए कितना आ रहा है इसका मैट्रिक्स, जो यहाँ पे है हम लिख देते हैं, या आप लोग भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा आई थिंक। ये आ रहा है 6, मतलब इसको इन्वर्स करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद 1/2 -2.5 कितना होता है जी? -5/2 -1 2 1/2 0 3/2 2, इतना आ रहा है। तो अब यहाँ से ट्रेस कितना निकल जाएगा? ट्रेस ऑफ ए ऐड कर देंगे तो 3 और 3 + 1/2 कितना हो गया? 7/2, दैट इज हो गया 3.5, कितना आ रहा है? 7/2। ये हम अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा कि एडजॉइंट ए का इन्वर्स करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई के बाद ये रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ये नेट से देखे इसलिए कंफर्म कीजिएगा, बाकी सही है। हम लोग कल के क्लास में नेक्स्ट करते हैं 2021 के क्वेश्चन। ठीक है, आज यहीं तक रन देते हैं। 2 तारीख से आपके